एक लड़का राजीव बिहार का रहने वाला इंजीनियरिंग करके नौकरी की तलाश में बॉम्बे आ गया। राजीव नौकरी करने लगा। शुरू में राजीव को बहुत अच्छा लगता। नई नई नौकरी, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। राजीव पीजी में रहता था, पेइंग गेस्ट। धीरे धीरे राजीव फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पगार बढ़ी, राजीव फ्लैट में शिफ्ट हो गया। राजीव ऑफिस जाता, घर आता। इस सफर में राजीव के 3-4 साल निकल गए। फिर राजीव की शादी हो गई। राजीव ने सोचा, क्यों ना मैं घर खरीद लूं, रेंट पे रह रहा हूं। अब राजीव टेनेंट से मकान मालिक बन गया, किराएदार से मकान मालिक बन गया। एक दिन राजीव ऑफिस के लिए फ्लैट से नीचे उतर रहा था और देखा एक जवान लड़के की लाश। राजीव ने देखी एक जवान लड़के की लाश पड़ी हुई है। राजीव देख रहा है एक बाप, मरा हुआ बेटा और सोसाइटी। राजीव देख रहा है एक मरा हुआ बेटा, बाप और सोसाइटी। राजीव कुछ इस तरह देख रहा है, एक सोसाइटी जिसमें 150 फ्लैट्स हैं, मतलब 300 से ज्यादा लोग, और अंतिम विदाई की लाश में केवल कुछ लोग, केवल चंद लोग। राजीव सोचने लगा, क्या इसको सोसाइटी कहते हैं। राजीव सोचने लगा अंतिम विदाई की एक लाश और चंद लोग। राजीव मजबूर हो गया सोचने के लिए, क्या समाज इसको ही कहते हैं। गांव में अगर ऐसी घटना होती, पूरा का पूरा गांव आ जाता। ये कहाँ जा रहे हैं हम, राजीव सोचने लगा। राजीव मरे हुए लड़के के बाप की तरफ देखता है और सुन्न हो जाता है, एकदम साइलेंट, नम, सुन्न हो जाता है। राजीव कुछ इस तरह उस दृश्य को बयां करता है। आंखों में थे अश्क, दृश्य न देख पा रहा था। आंखों में थे अश्क, दृश्य न देख पा रहा था। कहना चाहता पर कुछ कह ना पा रहा था। आंखों में थे अश्क, दृश्य न देख पा रहा था। जैसे ही अश्क बहते इधर उधर हो जाता, जैसे ही अश्क बहते इधर उधर हो जाता। अश्कों को पीकर एक जगह बैठ जाता, जैसे ही अश्क बहते इधर उधर हो जाता। मैं दृष्टा था, देख रहा था दृश्य को देखकर हो गया अदृश्य। मैं दृष्टा था और देख रहा था दृश्य। एक बाप के आंसू सूख गए थे, जैसे सूखा पड़ जाता है और गायब हो जाता है नदी का पानी। एक बाप के आंसू सूख गए थे। हृदय में उसके भरा था गम, कुछ कह ना पा रहा था। हृदय में उसके भरा था गम, चुप था, कुछ कह ना पा रहा था। आखिर अंतिम विदाई थी, अपने हाथों से सजाई थी अपने बेटे की लाश। आखिर अंतिम विदाई थी। इस दृश्य ने हजारों ख्याल पैदा किए। जिंदगी एक सफर है, सबको जाना है और एक दिन बन जाना है चिता में जलती हुई लाश। जिंदगी एक सफर है। सब कुछ इतना दिखावटी हो गया। इंसान व्हाट्सएप फेसबुक में खो गया। पास है पर दूर हो गया। RIP।
RIP रेस्ट इन पीस लिखना आसान हो गया और भूल गया कभी ना कभी उसको भी एक दिन बन जाना है चिता में जलती हुई लाश, एक लाश। वर्चुअल कंडोलेंस, शोक संवेदना। वर्चुअल कंडोलेंस की जगह अगर दुख में सम्मिलित हो जाता, वर्चुअल कंडोलेंस की जगह अगर दुख में सम्मिलित हो जाता, माना जो गया उसकी कमी पूरी ना कर पाता, कम से कम जख्म में थोड़ा मलहम तो लगाता, कम से कम जख्म में थोड़ा मलहम तो लगाता। मैंने पूछा खुदा से कौन अकेला करवाता है, मैंने पूछा खुदा से कौन अकेला करवाता है। खुदा ने कहा जिसको कहते हैं ईगो, जिसको कहते हैं तेरा मेरा, जिसको कहते हैं मुझे क्या, जिसको कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, जिसको कहते हैं ईगो, वो एक दूसरे से जुदा करवाता है और इंसान अकेला हो जाता है। मैंने पूछा खुदा से। ये घटना एक सच्ची घटना है, बस किरदार और चरित्र बदल दिए गए हैं। आप सब अपने इर्द गिर्द देखो तो क्या जो हो रहा है वो सोचने का विषय नहीं, इस पर चिंतन करें। धन्यवाद।